हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सबकी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। और आप अगर मेरे तरीके से इन गुलाब जामुनों को बनाएंगे तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आपके गुलाब जामुन घर पर ही इतने परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर कोई फेस्टिवल हो या आपके घर में कोई भी ओकेशन हो तो ये सबसे बेस्ट रेसिपी है। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर आए मेहमान भी इसे खाकर खुश हो जाएंगे। गुलाब जामुन एक ऐसी मिठाई है जिसे खाने के लिए किसी पल, किसी त्योहार या फिर किसी मौके का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। तो चलिए अब हम अपनी एकदम स्पॉन्जी और परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में चीनी ऐड की है। और यहाँ पर मैंने 3 कप चीनी इसमें डाली है और चीनी से थोड़ा कम यानी 3 कप चीनी है तो पानी हम इसमें 2 कप इस्तेमाल करेंगे। और मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है और जिस बर्तन से आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नाप ले रहे हैं, पानी भी सेम बर्तन से ही आपको इसमें ऐड करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पर इसमें कुछ केसर के धागे ऐड किए हैं और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हरी इलायची का पाउडर ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। और अभी आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है क्योंकि चीनी को हमें यहाँ पर पिघला लेना है। तो 2 मिनट के लिए हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है। ध्यान रहे जब भी आप गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएं तो आपको 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच पर इसे अच्छी तरह से पका लिया है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम खोया लिया है और खोए के साथ ही हम इसमें 100 ग्राम के करीब पनीर डाल देंगे। और इन दोनों को हम अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और पनीर अगर आप चाहें तो ग्रेट करके भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं डेयरी का खोया इस्तेमाल कर रही हूँ। डेयरी वाला वो जो खोया होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसमें चीनी भी नहीं होती है। जैसे ही खोया और पनीर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मैदा। पूरा मैदा हमें इसमें नहीं डालना है, हमें इसकी क्वांटिटी 1/4 कप मैदे का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जब भी आप गुलाब जामुन बनाएं तो कोशिश करें कि आप उसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। बेकिंग पाउडर से गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनते हैं और इसकी क्वांटिटी भी जो है ना वो कम होनी चाहिए। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए हथेलियों के इस हिस्से से आप इसे रब करें। इसके डो को आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही रगड़ते हुए गूंद लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून मैदा और ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और गुलाब जामुन का जो डो होता है वो जितना ज़्यादा स्मूथ रहेगा, आपके गुलाब जामुन उतने ही अच्छे और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर इसके डो में मैदा जो है वो बाइंडिंग का काम करता है। साथ ही साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने मैदा ज़्यादा डाला है तो गुलाब जामुन जो हैं वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे और अगर कम है तो वो खुलने लगते हैं। तो इसीलिए मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया है ना, आप उसी हिसाब से इसे बनाइएगा। आपके गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेंगे, ना ही वो टूटेंगे और ना ही ज़्यादा हार्ड बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारे गुलाब जामुन का जो डो है ना वो एकदम सही बन गया है। तो अब हम गुलाब जामुन का इसे शेप देते हैं। गुलाब जामुन का साइज़ अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के गुलाब जामुन बनाए हैं। और आज की मेरी रेसिपी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बस इसी तरह से आपको सभी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सभी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं और ये कितने अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पर गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाएगा तब ऐसे थोड़ा सा जो डो बॉल का हिस्सा होता है वो इसमें डालकर देखेंगे। अगर थोड़े से बबल्स ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब तेल का टेम्परेचर एकदम सही है। अगर ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है मतलब गैस को बंद कर देना है, थोड़ा ठंडा करना है। उसके बाद हम एक एक करके इसमें सभी गुलाब जामुन ऐड कर देंगे। और यहाँ पर गुलाब जामुन को फ्राई करते वक्त सबसे ज़्यादा तेल का टेम्परेचर ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और इस वक्त आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। और जिस वक्त आप गुलाब जामुन को फ्राई करें ना, उस वक्त आपको ऐसे पलट पलट कर उनको अच्छी तरह से सेक लेना है ताकि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और यहाँ पर गुलाब जामुन को बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका जो कलर है ना वो सभी तरफ से एक सा आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सभी गुलाब जामुनों में एकदम परफेक्ट कलर आया है और ये सभी तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल कर एक साइड में रख लेंगे और जो हमारा दूसरा बैच है उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक बार चाशनी को आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हो तो आप उसे वापस से गैस ऑन करके हल्का गुनगुना कर लें। जैसे ही हमारे सभी गुलाब जामुन एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम सभी गुलाब जामुनों को डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा बैच भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और अगर चाशनी बहुत ज़्यादा ठंडी रही हो तो गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेगा। और अब हम इस फ्राई किए हुए गुलाब जामुन को डायरेक्ट इस चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सभी गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ढककर 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप इसे फ्रिज में नहीं रखें, फ्रिज के बाहर ही रखना है। 3 घंटे बाद ही हमारे गुलाब जामुन जो है वो बनकर तैयार हैं। ये देखिए एकदम शेप परफेक्ट है, कलर परफेक्ट है और टेक्सचर तो इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई हैं। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे एकदम परफेक्ट चाशनी से भरे हुए रसीले गुलाब जामुन एकदम बनकर तैयार हैं और आप यकीन मानिए कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। जो आप मिठाइयों की दुकानों से गुलाब जामुन लेकर आते हैं ये उससे भी कई ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पर मैंने गुलाब जामुनों को थोड़े ट्रेडिशनल तरीके से सर्व किया है। बिल्कुल फेस्टिवल वाली थीम होनी चाहिए, वैसा ही फील होना चाहिए। इसके ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चाशनी डाल दी है और यहाँ पर इसी के साथ मैंने कुछ कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। अब मैं एक गुलाब जामुन को आपको कट करके दिखाती हूँ और ये देखिए कितना सही है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि हलवाई और दुकान सब फेल हैं। घर पर बनाया हुआ बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से लग रहा है ना एकदम सुपर गुलाब जामुन। तो आई होप कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और अगर आप इस गुलाब जामुन को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो एक ऐसी ही मज़ेदार सी और टेस्टी रेसिपी के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।